फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जी हाँ, वो समय जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और उसी रात को जो है आपको शिव जी की पूजा करनी है। और 4 राशियों के बारे में बताऊंगी जिनकी तो जो है लॉटरी लग गई, आप ये मानिए, क्योंकि ये शिवरात्रि इतना खास योग लेकर आ रही है। अगर इस योग में आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आप अपने बहुत सारे कष्टों से निवारण पा सकते हैं। तो उन 4 राशियों के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बारे में, ज्योतिष में उसका क्या खास महत्व है उसके बारे में, और पूजा के जो समय है वो क्या रहेगा और किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, क्यों ये जो है दिन इतना खास है। ये महाशिवरात्रि की जो रात होती है, शिव शक्ति के मिलन की रात होती है, शिव पार्वती की विवाह की रात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिव को वैरागी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, यानी कि ही इज हाईली डिटैच्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो इसमें बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, जो आदि योगी है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ये जो महाशिवरात्रि का समय होता है, सूर्य कुंभ राशि में है। अब इस बार चंद्रमा भी होंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि जो है वो फागुन मास की चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो है मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष वो पक्ष होता है 15 डेज का वो लूनर पीरियड जब हम अमावस्या की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो अमावस्या से जो एक दिन पहले का समय होता है ना, जो दिन होता है, उसे चतुर्दशी तिथि कहा जाता है। अब सूर्य जब कुंभ राशि में है तो ज्योतिष में कुंभ राशि को ना इच्छाओं की पूर्ति, मनी गेन्स, लिक्विड कैश की राशि कहा जाता है। तो जो आपको धन की जितनी भी गेन्स से जुड़ी हुई राशि है, सूर्य वहां पे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हर कामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि धन भी शक्ति है इस संसार में, जब आप भौतिक संसार में होते हैं तो आपको शक्ति चाहिए होती है जीने की, वो जीवन ऊर्जा की। तो ऊर्जा का संचार भी जो है बहुत जरूरी है। अब चाहे वो धन की ऊर्जा हो, आपकी आत्मा की ऊर्जा हो, जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और विल पावर, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या समय रहेगा पूजा का, तिथि कितने बजे शुरू हो रही है, और सबसे अंत में बताऊंगी 4 राशियों के बारे में। तो बने रहिएगा, साथ में सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि शिव तो धैर्य ही सिखाते हैं। देखिए, शिव की पूजा के लिए धैर्य बहुत चाहिए होता है, और हर अच्छी चीज को पाने के लिए धैर्य को धारण करके हमेशा हमें रखना होता है। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि 18 फरवरी इस साल जो पड़ेगी, शाम को 8:02 से, यानी रात ही हो गई हमारे हिसाब से, 8:02 से अगले दिन 4:18 शाम तक जो है चतुर्दशी तिथि रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्योतिष में देखें ये वो योग है जिस योग में करी हुई हर पूजा जो है आपकी सफल होती है, उसमें आपकी हर कामना पूर्ण होती है। और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अगर आप भाव के सच्चे हैं, आपकी नीयत सच्ची है, आपकी इंटेंशन क्लियर है, तो वो बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और अपने साधकों की खुद आकर रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और विश्वास तो देखें ऐसा है ना जो पर्वतों को हिला दे, तो विश्वास जो है बनाए रखने की बहुत जरूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है 18 फरवरी शाम 5:42 से 19 फरवरी सुबह 6:56 तक रहेगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको उसके 100 गुना फल मिलते हैं। तो ये एक रात वो रात है जब आप शिव की पूजा करेंगे तो शनि की 7:30 और ढैया से भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी। उसके जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे जो है आपको कुछ उसमें कमी आती है। तो आपके अंदर शक्ति आती है, आपके अंदर ज्ञान आता है। जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप अपने कष्टों से ऊपर वैसे भी उठ जाते हैं। तो वो ज्ञान जो कहते हैं ना, सही नॉलेज, राइट नॉलेज एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो मिल जाती है तो आप अपने आप कई चीजों को पार पा लेते हैं और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी आपको वो हेल्प मिलने लगती है, जिससे आप उस सिचुएशन से जो है बाहर आने लगते हैं। रात्रि का जो पहला पहर रहेगा, यानी वो 18 फरवरी को ही शुरू हो जाएगा। तो व्रत आपको 18 फरवरी को रखना है और 19 फरवरी को सुबह सूर्योदय के बाद खोलना है। 4:18 शाम होने से पहले पहले आपको जो है उसका पारण कर लेना है। और पहला जो पहर होगा वो 6:13 से 9:24 तक रात को रहेगा 18 फरवरी की। दूसरा पहर रहेगा 9:24 से 12:35 रात को 12:35 AM तक। तीसरा 12:35 से 3:46, 3:46 सुबह।
और फिर उसके बाद चौथा पहर, जो चौथे पहर की पूजा होगी वो 3:46 से सुबह 6:56 तक होगी। देखिए रात, शिव तो रात्रि है तो शादी की रात आप मान लीजिए, शिव शक्ति का मिलन, पुरुष और प्रकृति का मिलन, ये वो संतुलन है जो हम जिंदगी में जब सिद्ध कर लेते हैं तो हम बहुत सफल हो जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में कोई जाता है तो कहते हैं वो भी अंधेर में जाता है, बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ता है, यानी कि पैसा, अधिक पैसा और अधिक पैसा, वो भी गलत हो जाता है। जीवन जीने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और शिव जो है संहार करता, वो संसार का विनाश करके ही, गलत चीजों का विनाश करके ही उसमें एक संतुलन बनाए रहते हैं। यही जो शिव जी की है महिमा है। और निश्चित काल पूजा वो समय होता है जो सारी रात पूजा नहीं भी कर पाते तो 12:09 से 1 बजे तक, रात के 12 से 1 बजे तक के बीच में जो पूजा कर लेंगे तो भी आपको चारों पहर की पूजा का फल मिलता है। लेकिन जितना हो सके आप रात को जागें, क्योंकि ये विल पावर, व्रत जो होता है वो संकल्प होता है विल पावर डेवलप करने का ही एक तरीका होता है। 24 घंटे का उपवास तो ये रहेगा ही। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी बात जो है उन 4 राशियों की जिनको जो है आप मान लीजिए हर दुख पीड़ा कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है अगर उन्होंने शिव जी की पूजा करी, ध्यान धैर्य जो है बनाए रखा, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि जब आप कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर टॉलरेट करने की पावर जो है डेवलप होती है, तो आपको बहुत ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको ऐसे नॉलेज मिल जाती है जो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, हमारे साधु संतों के पास तीसरा नेत्र होता है, इंट्यूशन होता है। ये वो पावर है जिसको जब आप एक्सेस कर लेते हैं तो आपको बहुत चीजें जो है पूर्व आभास में ही पता लग जाती है और जिंदगी काफी सरल हो जाती है। आपके निर्णय जो है वो बिल्कुल सही बैठते हैं। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। देखिए मेष राशि आपके 11वें भाव में होने वाली है, तो शिवरात्रि तक आपके जितने साल भर से अटके हुए काम थे वो बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। शिव जी की पूजा करिएगा, रुद्राभिषेक करिएगा, शिव जी की जरूर कृपा होगी आपके। अब दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि जो है देखिए वो है वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले जो है शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं, सेहत में लाभ होगा, ऊर्जा का संचार बना रहेगा। अगर आप बहुत लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे थे, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो शिव जी को जल जरूर दें। देखिए जल जो है भाव का प्रतीक है, भाव माना जाता है ऐसे ज्योतिष में। जब आप जल अर्पित करते हैं तो आप अपने भाव भी, अपनी दुख और पीड़ा भी जो है ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, उनको अर्पण कर देते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे मेरे कष्टों से जो है मुक्ति दिलाइए। तो शिव जो है उसमें भी आपकी बहुत मदद करते हैं, वो आपके कष्ट पीड़ा दुख सब हर लेते हैं, उसका भी संहार कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि की। देखें तीसरी राशि जो है वो है मकर राशि। जी हाँ, व्यवसाय में अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको फैंटाबुलस गेन्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे गेन का पीरियड है ये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आप साइड हसल्स भी करते हैं, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो किसी न किसी कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा सोर्स से आपको इनकम आ सकती है। तो ये रुकी हुई पेमेंट्स अगर आपकी नहीं मिल रही हैं, बहुत टाइम से आपने किसी को धन दिया हुआ था, तो शिव जी की आप इस बार पूजा करें, प्रार्थना करें, रात को ध्यान लगाएं। शिव आपको जरूर वो ज्ञान, वो शक्ति देंगे, वो धैर्य देंगे, जिससे आप ये काम, अपने अटके हुए काम जो है सिद्ध कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी राशि की। तो चौथी राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, कुंभ राशि में ही जो है सूर्य चंद्रमा होंगे। तो उस दिन जो है आप शिव की पूजा करने से आपके जो है कष्ट भी दूर होंगे, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति में जो है वो अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जो अटके हुए काम थे वो एक स्टेप जो है आगे जाएंगे। तो आप शिव जी की पूजा भी जो है जरूर करिएगा। हालांकि शिव की पूजा तो निष्काम भाव से करी जाए तो वो सबसे उत्तम होती है, लेकिन हमने बात कर ली है फिर भी उन 4 राशियों की जिनके लिए ये शिवरात्रि जो है बहुत लाभ लेकर आ रही है। तो वह 4 राशियां हैं मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ। जी हाँ, आप खुश हो जाइए, शिव की पूजा करिए, शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, जरूर होगी। और आप हमसे जुड़े रहिएगा, और हम जितना भी पूजा का मुहूर्त है वो इस वीडियो में मैंने बता दिया है, आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।